क्या एक अनजान इंसान की मदद आपके दिल को छू सकती है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को प्यार से भर देगी। शाम का अंधेरा छा रहा था जब दिल्ली की तंग गलियों में बारिश की बूंदें टपक रही थीं और ठंडी हवा चेहरों को छूकर गुजर रही थी। अंजलि अपने पुराने फटे हुए झोले को कंधे पर टांगे थकी हारी घर की ओर बढ़ रही थी। उस झोले में उसकी छोटी सी दुनिया थी, गर्मागर्म पूरियां और आलू की सब्जी जो वो रोज गलियों में बेचती थी। अंजलि की उम्र होगी शायद 22 से 23 साल, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की गहराई उसके सालों के संघर्ष की कहानी बयां करती थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और घर में 2 छोटे भाई थे जो पुराने कपड़ों और उधार की किताबों के साथ स्कूल जाते थे। अंजलि का एक ही सपना था, अपने भाइयों को पढ़ा लिखाकर ऐसी जिंदगी देना जो उसने कभी नहीं जी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती, माँ के लिए दवा का इंतजाम करती, भाइयों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर गलियों में निकल पड़ती। कभी कोई ग्राहक मुस्कुराकर उसकी पूरियां खरीद लेता तो कभी कोई गालियां देकर चला जाता, लेकिन अंजलि का धैर्य अटल था। वो जानती थी कि हार मानने का हक उसे नहीं है। उसी गली के एक कोने पर एक पुराने पेड़ के नीचे हमेशा एक भिखारी बैठा रहता था। फटे हुए कपड़े, हाथ में पुराना कटोरा और चेहरा उदास, लेकिन आंखें इतनी गहरी कि उनमें कोई अनकही कहानी छुपी लगती थी। लोग उसे बस भिखारी कहकर निकल जाते। अंजलि भी उसे रोज देखती, लेकिन पहले वो उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन जब उसने अपने झोले में बची एक पूरी और थोड़ी सी सब्जी देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से उस भिखारी की ओर कदम बढ़ाए और कहा, लो, ये खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बचा रखी है। भिखारी ने पहले हिचकिचाया, फिर धीरे से पूरी अपने कटोरे में रख ली। उसकी आंखों में आभार की चमक थी, लेकिन होठों से सिर्फ इतना निकला, शुक्रिया। उस दिन के बाद अंजलि का एक और काम जुड़ गया। चाहे कमाई कितनी भी कम हो, चाहे थकान कितनी भी हो, वो हर दिन उस भिखारी के लिए एक पूरी और थोड़ी सब्जी जरूर बचाती। भिखारी चुपचाप ले लेता, कुछ बोलता नहीं, बस आंखों से शुक्रिया कहता। धीरे धीरे अंजलि को उसकी आदत हो गई। उसे लगता था कि उसका दिन तभी पूरा होता है जब वो उसे खाना खिला देती है। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा, कभी उसकी कहानी नहीं जानी। बस इतना जानती थी कि वो भी एक इंसान है जिसे भूख लगती है और उसके पास बांटने को थोड़ा सा खाना है। लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि जिसे वो साधारण भिखारी समझ रही थी, उसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। और वो राज क्या था? क्या ये भिखारी वाकई वही था जो दिखता था, या उसकी आंखों में छुपी चमक कुछ और कहानी बयां करती थी? क्या आपने कभी किसी की मदद बिना कुछ चाहे की है? लेकिन अगर वो मदद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लाए, तो क्या करेंगे? सुनिए, कहानी अब और गहरी होने वाली है। अंजलि की जिंदगी दिन ब दिन और मुश्किल होती जा रही थी। माँ की बीमारी बढ़ रही थी। खांसी ऐसी कि रातों को नींद नहीं आती थी और कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, दवाइयां बंद हुई तो हालत और बिगड़ जाएगी, लेकिन दवाइयों के पैसे कहाँ से आते? अंजलि जो रोज कमाती, उसमें घर का खाना, भाइयों की स्कूल फीस और थोड़ी सी दवा का खर्चा मुश्किल से निकलता था। कई रातें वो खुद भूखी सो जाती ताकि माँ और भाई खा सकें। रात को जब सब सो जाते, वो अपने पुराने बिस्तर पर लेटकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या कभी मुझे भी कोई सहारा मिलेगा? उधर वो भिखारी जिसे अंजलि रोज खाना देती थी, चुपके से उसे देखता। वो देखता कि कैसे अंजलि पसीने से भीगी हालत में पूरियां बेचती, कैसे बच्चों को डांटकर स्कूल भेजती और फिर भी मुस्कुराकर उसे खाना देती। उसकी आंखें कई बार भर आती थीं। उसने दुनिया में सिर्फ स्वार्थ देखा था। लोग उसे लात मारकर निकल जाते, गालियां देते, लेकिन ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के हर दिन उसके कटोरे में खाना डालती थी, जैसे वो उसकी भूख को अपना दर्द समझती हो। एक दिन बारिश इतनी तेज थी कि अंजलि का झोला पूरी तरह भीग गया। गलियां कीचड़ से भर गई थीं और ग्राहक भी कम थे। उस दिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि माँ की दवा के पैसे नहीं जुटे।
मजबूरी में उसने मोहल्ले के साहूकार रमेश से कर्ज लेने का फैसला किया। रमेश का नाम सुनते ही लोग कांपते थे। वो गरीबों को कर्ज देकर ब्याज पर लूटता था और अगर कोई चुका न पाए तो उसे धमकाता था। शुरुआत में रमेश ने मीठी बातें की, चिंता मत कर अंजलि, जितना चाहिए ले लो, धीरे धीरे चुका देना। अंजलि के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मां की दवाइयों के लिए पैसे ले लिए, लेकिन कुछ ही महीनों में ब्याज इतना बढ़ गया कि चुकाना नामुमकिन हो गया। और अब रमेश का असली चेहरा सामने आने वाला था। क्या अंजलि इस कर्ज के जाल से बच पाएगी? क्या आपने कभी ऐसी मजबूरी का सामना किया जहां हर रास्ता बंद दिखे? सुनिए कैसे अंजलि की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। एक शाम जब अंजलि सब्जी पुड़ी बेचकर घर लौट रही थी, गली के मोड़ पर रमेश और उसके 2 गुंडे उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। रमेश ने सिगरेट का कश खींचते हुए कहा, अंजलि, कितना वक्त हो गया, मेरा पैसा कब लौट आएगी? ब्याज आसमान छू रहा है। अंजलि ने घबराते हुए जवाब दिया, रमेश भैया, थोड़ा और समय दो, मां की तबीयत ठीक नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। लेकिन रमेश की हंसी में जहर था। वो और करीब आया और बोला, समय खत्म। अब या तो पैसा दे या मेरे साथ शादी कर, तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ये सुनकर अंजलि के हाथ से झोला लगभग गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके भाइयों और मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर उसने मना किया तो रमेश जैसे आदमी के सामने उसकी कोई ताकत नहीं थी। वो कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? रमेश के गुंडों ने उसे घेर लिया और रमेश ने हंसते हुए कहा, सोच ले, कल तक जवाब दे, वरना तुझे और तेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अंजलि का दिल डूब रहा था। वो रोने को थी, तभी पास के कोने से एक धीमी लेकिन ठोस आवाज गूंजी, अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। अंजलि को छोड़ दो। सबने चौंक कर पीछे देखा। वही भिखारी जिसे अंजलि रोज खाना देती थी, अपने फटे कपड़ों और कटोरे के साथ खड़ा था। अंजलि हैरान थी। रमेश और उसके गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे, ये भिखारी हमें पैसे देगा। तेरे पास तो खुद की रोटी नहीं। लेकिन भिखारी ने बिना डरे रमेश की आंखों में देखा और बोला, मैंने कहा ना, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। गली में सन्नाटा छा गया। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये भिखारी इतना बड़ा वादा कैसे कर रहा था? क्या वो वाकई सिर्फ एक भिखारी था? क्या कोई भिखारी इतना बड़ा राज छुपा सकता है? सुनिए कैसे एक साधारण सी गली में सब कुछ बदलने वाला है। रमेश ने गुस्से में सिगरेट जमीन पर फेंक दी और बोला, ठीक है भिखारी, कल तक इंतजार करूंगा। अगर पैसे नहीं लाया तो अंजलि मेरी होगी और तुझे भी सबक सिखाऊंगा। उसके गुंडे हंसते हुए चले गए, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रह गई। उसका झोला अब भी लटक रहा था और चेहरा घबराहट से भरा था। उसने धीरे से भिखारी की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर ये वादा कैसे? भिखारी ने हल्की मुस्कान दी और बोला, क्योंकि तुमने मुझे इंसान समझा अंजलि। तुमने मुझे खाना दिया बिना कुछ मांगे। अब मेरी बारी है। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। एक भिखारी और लाखों रुपए? ये कैसे मुमकिन था? उस रात अंजलि सो नहीं पाई। मां की बीमारी, भाइयों की पढ़ाई, कर्ज का बोझ और अब ये रहस्यमय भिखारी, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सोचती रही, कौन है ये इंसान? क्यों मेरी मदद कर रहा है? उधर वो भिखारी अंधेरे में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अंजलि को याद कर रहा था, उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत और वो बिना स्वार्थ का खाना जो वो हर दिन देती थी। उसने सालों से सिर्फ धोखा और दर्द देखा था, लेकिन अंजलि ने उसे इंसानियत का मतलब सिखाया था। लेकिन उसकी असली पहचान क्या थी? क्या वो सिर्फ एक भिखारी था या कुछ और? क्या एक पल में आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है? सुनिए कैसे एक गली में तूफान आने वाला है। अगली शाम बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दिल्ली की गलियां अभी भी गीली थीं। अंजलि सब्जी पुड़ी बेचकर लौट रही थी। उसके दिल में बेचैनी थी। आज रमेश को जवाब देना था। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंची, रमेश और उसके गुंडे वहां पहले से खड़े थे।
उनके चेहरों पर जीत की हंसी थी। रमेश ने धमकी भरे लहजे में कहा, तो अंजलि, सोच लिया? शादी करेगी या आज तेरा हिसाब कर दूं? अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोल पाती, तभी वही भिखारी आगे आया। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रमेश, मैंने कहा था ना, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। अंजलि को छोड़ दो। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। अरे, ये कटोरे वाला अब भी बकवास कर रहा है। लाखों रुपए देगा ये? रमेश ने तिरस्कार से पूछा। तेरे पास है क्या? दिखा, पैसा कहाँ है? भिखारी ने धीरे से अपनी फटी जेब से एक पुराना फोन निकाला। गुंडों ने फिर ठहाका लगाया। ओए, फोन से पैसे देगा? शायद चिल्लर मंगवाएगा। अंजलि भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, ये लड़का आखिर है कौन? भिखारी ने बिना किसी की परवाह किए फोन पर एक नंबर डायल किया। रमेश और उसके गुंडे हंसते रहे, लेकिन कुछ ही मिनटों में गली की हवा बदल गई। और फिर जो हुआ, उसने सबको दंग कर दिया। क्या था वो राज जो इस भिखारी के फोन कॉल ने खोल दिया? क्या एक फोन कॉल पूरी गली को हिलाकर रख सकता है? सुनिए, कैसे एक भिखारी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। पहले तो लगा बादल गरज रहे हैं, लेकिन अगले ही पल आसमान से हेलीकॉप्टर उतरने लगे। उनकी रोशनी गली में फैल गई, जैसे रात को दिन कर दिया हो। साथ ही कई गाड़ियों का काफिला तेजी से पास आया, काले शीशों वाली चमचमाती एसयूवीज, जिनसे हथियारबंद गार्ड्स बाहर निकलने लगे। पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। लोग घरों से झांकने लगे। रमेश और उसके गुंडों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। उनके पैर कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में भारी बूटों की आवाज गूंजी। स्पेशल फोर्स के जवान चारों तरफ फैल गए। एक जवान ने भिखारी के पास आकर सलाम ठोका और पूछा, सर, आप ठीक तो हैं? अंजलि का दिल जैसे रुक गया। सर, वो स्तब्ध रह गई। रमेश और उसके गुंडे डर के मारे पीछे हट गए। अभी तक जिसे वे भिखारी समझ रहे थे, वो अब जवानों का सर निकला। भिखारी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। इन्हें बस समझा दो कि गलत रास्ता कहाँ ले जाता है। गार्ड्स ने तुरंत रमेश और उसके गुंडों को घेर लिया। डर के मारे वे जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। माफ कर दो, साहब, हमें नहीं पता था आप कौन हैं। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? भिखारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी चमक थी। मैं अर्जुन हूं, लेकिन लोग मुझे स्पेशल एजेंट अर्जुन वर्मा कहते हैं। ये गरीबी, ये कटोरा, सब एक ढाल था। मैं एक खतरनाक मिशन पर हूं, शहर के सबसे बड़े माफिया गिरोह को पकड़ने के लिए। अर्जुन का ये राज अंजलि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन क्या था वो मिशन? क्या सच्चाई हमेशा राहत देती है, या कभी-कभी वो और सवाल खड़े कर देती है? सुनिए, कैसे अंजलि के सामने एक नया सच खुलने वाला है। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस अफसर थे। एक माफिया गिरोह ने उनकी हत्या कर दी। मैंने ठान लिया कि मैं उनके हत्यारों को पकड़ूंगा। इसीलिए मैंने ये भिखारी का रूप अपनाया। कोई शक नहीं करता एक भिखारी पर। अंजलि की आंखों में आश्चर्य और सवाल थे। तो तुमने मेरे हाथ का खाना खाया, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ था? अर्जुन की आवाज में गहराई थी। हाँ, अंजलि, मेरे पास पैसा, ताकत, सब है। लेकिन इंसानियत, वो सिर्फ तुमसे मिली। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, तुमने मुझे खाना दिया, बिना कुछ पूछे। वो तुम्हारा दिल मेरे लिए सबसे कीमती था। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उधर रमेश और उसके गुंडों को गार्ड्स ले गए। गली में अब सन्नाटा था। सिर्फ अंजलि और अर्जुन खड़े थे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन अंजलि के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। जिस भिखारी को वो रोज खाना देती थी, वो शहर का सबसे ताकतवर एजेंट निकला। लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वो इस सच को स्वीकार कर पाएगी? और क्या अर्जुन का मिशन इतना आसान था, या अभी और खतरे बाकी थे? क्या प्यार और इंसानियत हर डर को हरा सकती है?
सुनिए कैसे अंजलि का दिल और दिमाग एक जंग लड़ने वाले हैं। अर्जुन ने अंजलि की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, लेकिन एक बात वादा करता हूं, तुम्हारे सारे दुख मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई, मां का इलाज, सब आसान कर दूंगा। लेकिन शादी का फैसला तभी लेना जब तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार हो। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, तुम इतने बड़े इंसान हो, मैं तो बस एक गरीब लड़की हूं। मुझे तुमसे डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अंजलि, मेरे पास सब है सिवाय उस सुकून के जो तुम्हारी इंसानियत से मिला। मुझे एक ऐसा साथ चाहिए जो बिना स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा हो, और वो तुम हो। उस रात अंजलि ने मां को सब बताया। मां डर गई। बेटी, वो इतना बड़ा आदमी है, कहीं ये कोई खेल तो नहीं? हमें गरीबों से कोई अमीर थोड़े ही शादी करता है। अंजलि के भाई चुपचाप सुनते रहे। अंजलि ने रोते हुए कहा, मां, उसने कहा, मजबूरी में नहीं, प्यार में शादी होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या अंजलि अर्जुन पर भरोसा कर पाएगी, या डर उसकी जिंदगी को फिर से अंधेरे में धकेल देगा? क्या सच्चा प्यार हर फासले को मिटा सकता है? सुनिए कैसे अंजलि और अर्जुन की कहानी एक नए रास्ते पर बढ़ने वाली है। अगले दिन दिल्ली की गलियों में हलचल मच गई। अंजलि के घर के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। गार्ड्स खड़े हो गए। अंजलि का दिल धड़क रहा था। दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। अब वो फटे कपड़ों में नहीं, सूट बूट में था। उसने मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। मुझे दहेज नहीं चाहिए, शान शौकत नहीं चाहिए, सिर्फ अंजलि चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी जिंदगी संवारना चाहता हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, अगर तू मेरी बेटी से सचमुच प्यार करता है तो मेरा आशीर्वाद है। बस उसे कभी दुख मत देना। अंजलि की आंखों में चमक थी। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक ऐसी शादी हुई जिसे देखकर सब हैरान रह गए। भव्य होटल, हजारों मेहमान, सजावट से चमकती गलियां। अंजलि लाल जोड़े में सजी थी और अर्जुन के चेहरे पर वही सच्चाई थी। लेकिन क्या ये शादी इतनी आसान थी, या अर्जुन के मिशन का खतरा अभी बाकी था? क्या इंसानियत और प्यार हर मुश्किल को हरा सकते हैं? सुनिए कैसे अंजलि और अर्जुन की कहानी एक अनमोल सीख देगी। वचन के समय अर्जुन ने अंजलि से कहा, तुम्हारे सारे दुख अब मेरे हैं और मेरा अकेलापन तुम्हारा। साथ मिलकर सब मिटा देंगे। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बहे। उसकी मां ठीक हो गई, भाइयों की पढ़ाई शुरू हो गई और अर्जुन के साथ उसकी जिंदगी प्यार से भर गई। अर्जुन ने अपना मिशन पूरा किया, माफिया गिरोह पकड़ा गया और शहर में अमन आया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम था अंजलि का प्यार, जो उसकी इंसानियत की वजह से मिटेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी भी फासले को मिटा सकती हैं, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, सब कुछ। अब बताइए, अगर आप अंजलि की जगह होते तो क्या अर्जुन पर भरोसा करते? और अगर आप अर्जुन होते तो क्या इतना बड़ा राज इतनी जल्दी खोलते? कमेंट में जरूर लिखें और अपना शहर या गांव का नाम भी बताएं ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद।